विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। और स्थापना हुई थी, अब मनाने की इसकी शुरुआत हुई थी 1950। कब हुई थी? 1950। जैसा नाम है उसी तरह से इसका काम भी। इसका उद्देश्य देखिए आप, विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है दुनिया भर में एक समान स्वास्थ्य का देखभाल करना। इसका देखभाल करना, स्वास्थ्य का, इसका स्वास्थ्य का देखभाल करना, मिथकों को दूर करना। मिथक का अभिप्राय क्या है? जो भ्रम है, जो अंधविश्वास है। कभी कभार क्या होता है, कोई घटना, कोई बीमार है तो लोग इलाज उपचार के बजाय क्या करने लगते हैं? झाड़ फूक करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? झाड़ फूक करने लगते हैं। इलाज कराया जाना चाहिए, उसका उपचार कराया जाना चाहिए। यही मिथक है। इस तरह जो मिथक है उससे इंसान को दूर रहना चाहिए। उसके आगे फिर क्या है? वैश्विक अभिप्राय विश्व भर में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर विचार करना। जैसे भी आप देखे होंगे कि कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना, आप लोगों ने सुना समझा, अभी चल भी रहा। इस तरह की जब पूरे विश्व में किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो ऐसी स्थिति में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, यहाँ पर देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिन्न अंग है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इतनी बात समझ में आ गई। और जो विविध प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं उनका निदान कैसे हो, इस पर भी WHO विचार करता है, विश्वास करता है। जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, संसार भर के सभी देश मिलकर के इससे क्या कर रहे हैं? निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? केवल ऐसा नहीं है कि कोई इसी प्रकार से जब हैजा का प्रकोप हुआ था पूरे संसार भर में, बस्ती की बस्ती साफ हो जाया करती थी। गांव के गांव, सभी के सभी लोग, पूरे गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। आप समझ सकते होंगे किस प्रकार की स्थिति रही। तो उस समय भी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिन्न अंग है, उसने प्रयास करके, कि आप देखते हैं ना एक घोल मिलता है पीने के लिए, जब उल्टी दस्त होती है ORS घोल, देखा है आपने, सुना? जो पाउडर के रूप में पैकेट में मिलता है मेडिकल के रूप में। इस ORS घोल को बनाने में या इसको समझने में संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन को काफी समय लगा। कोई प्रॉब्लम है तो कैसे हल होगी, उसका सटीक इलाज क्या है, इसको पता करने में भी लंबा समय लग जाता है। जबकि उसमें है क्या? चीनी और नमक का घोल। क्या है? पानी में चीनी और नमक की बराबर बराबर मात्रा मिला करके जिसको उल्टी और दस्त की शिकायत हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, उसको पिलाया जाता है। और उससे क्या होता है? धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगता है या उसका जीवन लंबा चलता है। इसके बीच उसका उपचार हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? शरीर में ज्यादातर हिस्सा क्या है? पानी। क्या है? पानी है। तो जब बीमार होता है व्यक्ति तो मृत्यु का कारण क्या होता है? पानी की कमी। इसकी पानी की कमी। जब दस्त होती है तो लोग क्या समझते हैं, सामान्य तौर पर जिसको जानकारी नहीं है, कि पानी पिएंगे तो और दस्त होगी। लोगों के दिमाग में भ्रम ऐसा पैदा हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। शरीर में अगर पानी की कमी हो गई तो उस मरीज की, जो वह बीमार व्यक्ति है, जल्दी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए कि पानी लगातार पीते। अगर पानी आप नहीं पियोगे तो क्या होगा? जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है? पानी चढ़ाता है। क्या करता है? पानी चढ़ाता है। उल्टी नहीं हो रही है, केवल दस्त हो रही है, तो उबला हुआ पानी को उबाल करके उसको आप ठंडा कर लें और उसमें बराबर बराबर मात्रा में चीनी और नमक को मिला दें और उसको पिए। इससे क्या होगा कि शरीर में जो नमक या ग्लूकोज या लवण की जो मात्रा कम हो जाती है वह धीरे धीरे पूरी होने लगती है। मरीज का जो समय है वह लंबा समय मिल जाता है, उसको फिर उपचार अच्छा हो जाता है। इस प्रकार समझ सकते हैं। उसी तरह से
कि कोरोना जैसी बीमारी के लिए भी लगातार शोध हो रहे हैं, वैक्सीन बन गई, लोग लगा भी रहे हैं, लगवा भी रहे हैं। इस साल का थीम क्या है? ये 2021 का मतलब एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। निष्पक्ष, किसी भी तरह से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हम विकसित देश हैं, हमारे पास समस्त संसाधन है, तो जो इलाज उपचार की व्यवस्था है उस पर केवल हमारा, ऐसा नहीं, बल्कि जो अभावग्रस्त लोग हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है इलाज उपचार कराने की, उनके लिए भी हमें आगे बढ़ करके आना पड़ेगा। जैसे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी, सबका ख्याल रखना पड़ेगा। हम भी चाहेंगे और हम बचे रहें, ऐसा नहीं हो सकता। हम जब दूसरे को बचाएंगे तभी हम भी बच सकते हैं। ठीक है, यह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन। इधर आ जाओ, और करना क्या चाहिए व्यक्ति को? प्रमुख रूप से क्या करना चाहिए? स्वस्थ आहार लें, जो हम खाते हैं या पीते हैं, ऐसा नहीं इसको हम क्या बना लें, अंतिम संस्कार का केंद्र न बना लें। अंतिम संस्कार का केंद्र समझ रहे हो? जहाँ शवों को जलाया जाता है, किसी का भी शव आया उसको वहाँ पर जलाते हैं। आप इसको स्टोर रूम न बनाएं कि घर का जो स्टोर रूम है उसमें जो भी घर का कबाड़ा है उसको हम ले जाके उसमें डाल देते हैं। आमतौर पर इंसान क्या करता है, जो नहीं भी खाने वाली चीज़ है उसको भी खाया जा रहा है। क्या समझ करके? जैसे यह स्टोर है, क्या है? स्टोर है। ऐसा नहीं है, जो चीज़ खाने लायक है उसी को खाएं। सामान्य तौर पर एक बात और आप समझ लो कि जो कोई भी खाना पकता है, क्या होता है? पकता है। 3 घंटे के भीतर उसको हमें खाना चाहिए। कितने घंटे के भीतर? 3 घंटे के ऊपर अगर हम खाते हैं, इसका मतलब है वो खाना धीरे धीरे उसमें संक्रमण प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वह बासी हो चुका है, वह उसकी जो क्वालिटी की उसकी गुणवत्ता है कम हो रही, गिर रही है। और अनावश्यक चीज न खाएं जिसकी जरूरत नहीं है। दूसरा खा रहा है इसलिए हम भी खाएंगे, ऐसा नहीं। शरीर का जो तापमान है उसी तापमान के क्रम में ही हमें कोई चीज ग्रहण करनी चाहिए। अर्थात शरीर का जो तापमान है उससे अधिक गर्म चीज न तो हमें खानी चाहिए, न उससे ठंडी चीज खानी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है जो बहुत गर्म चीज है उसको भी नहीं लेना चाहिए, और जो बहुत ठंडा है उससे भी नहीं लेना चाहिए। प्रकृति ने कितना बढ़िया बनाया है। हम लोग क्या करेंगे, अभी गर्मी आ गई है, फ्रिज में बर्फ जमा देंगे और क्या क्या कितना ठंडा पानी उसको पीजिए। आपने गौर किया होगा, जब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जब हम पीते हैं तो हमारी प्यास नहीं बुझती है, प्यास थोड़ी देर बाद प्यास फिर से लग जाती है। शरीर के तापमान के क्रम में हम जब कोई चीज़ खाएंगे या कोई चीज़ पिएंगे, शरीर को क्या करेगा? जल्दी से उसको एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, अपने में उसको मिला लेता है। ज़्यादा गर्म चीज़ खाएंगे तो पहले उसको ठंडा करेगा, हमारी ऊर्जा किसमें खर्चा होगा? उसको ठंडा करेगा। और ज़्यादा ठंडा खाएंगे तो क्या करेगा मेरा शरीर? पहले उसको गर्म करेगा। तो मेरी ऊर्जा क्या करेगी उसमें? बेवजह की मेरी ऊर्जा उसमें व्यय हो रही, खर्च हो रही। जठराग्नि अग्नि होती है पेट में, जो भोजन को पचाती है। जब हम ठंडा पानी पी लेते हैं या कोई ज़्यादा ठंडी चीज़ खा लेते हैं तो जो अग्नि है वो जो जलती रहती है क्या करती है? बुझ जाती है। क्या करती है? बुझ जाती है। जो पाचन क्रिया है तो वो अव्यवस्थित हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को गैस मिलती है, पेट फूल गया, अपच हो गया, उल्टी होने लगी, तो उसका प्रमुख कारण ये होता है। और व्यायाम, खान पान का विशेष क्या ख्याल रखें। आपने देखा होगा इंसानों के लिए बहुत से डॉक्टर हो गए, एक कान का डॉक्टर है, आँख का डॉक्टर है, ये हृदय का डॉक्टर है, दांत का डॉक्टर है, ये सिर का डॉक्टर है, ये हड्डी का डॉक्टर है। आपने सुना है ना, ये पेट का डॉक्टर है। क्या जानवरों में ऐसे डॉक्टर होते हैं क्या? इंसानों में क्यों? इंसान मनमाना क्यों करता है? और क्या किसी जानवर को पका के खाते हुए देखा है? पका के खाता है कोई चीज? जैसा रहता है वैसे ही खा लेता है, फिर भी वो बीमार नहीं पड़ता है, बहुत कम बीमार पड़ता है। इंसान हर चीज को पका के खाता है, फिर भी बीमार ज़्यादा पड़ता है। तो इस प्रकार से अव्यायाम, भगवान ने जो हम लोगों को पैदा किया तो हमारे हिसाब से नहीं पैदा किया, उन्होंने अपने हिसाब से पैदा किया। हमें 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, आँख दिया, तो पैरों पर दिया चलने के लिए, हाथ दिया काम करने के लिए। जब हम काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, उन्हीं स्थितियों में क्या होगा? हमारी जो जोड़ है क्या हो जाएंगे? अगर प्लास्टर लग जाता है सीधा हो जाता है, आपने देखा होगा किसी देर एक्सरसाइज की मोड़ते, तो जब लगातार मोड़ते हैं तो काम करेगा,
इसलिए आप समझ रहे हो कि भगवान ने हमें बनाया है काम करने के लिए, ठीक है ना, काम करने के लिए। तो काम का अभिप्राय क्या है? व्यायाम। या तो आप श्रम करिए या तो व्यायाम करिए, जो आवश्यक चीजें। खाओगे उसको पचाने के लिए आवश्यक शारीरिक श्रम भी चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग मेहनत करते हैं, जो श्रम करते हैं, खा लेते हैं, उन्हें पच जाता है, उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी आमतौर पर नहीं, अच्छी नींद भी आती है। और जो पता लगा काम नहीं करता, खूब अच्छा खाता भी, पचता भी नहीं, रात को उसको नींद नहीं आती। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, क्या करेंगे तो नींद ही नहीं आती। और जिस दिन आप मेहनत कर लो तो उस दिन वो जगाएगा तो भी जल्दी आपकी नींद नहीं लगेगी। यह मेहनत का नतीजा है। इसलिए सप्ताह भर में जो वैज्ञानिकों ने कहा है, कम से कम सप्ताह भर में 150 मिनट, एक ही बार में नहीं, कई बार में एक्सरसाइज होना चाहिए, या सप्ताह में 3 बार कम से कम 1-1 घंटे का व्यायाम एक्सरसाइज होना चाहिए, ठीक है। और प्रमुख चीज मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यहाँ पे आपने देखा है कि एक वृत्त बना हुआ है, बना है ना, घेरा बना हुआ है। इसमें 3 चीजें लिखी गई है: चरित्र, स्वास्थ्य और धन। आप लोग बताइए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इसमें तीनों चीजों के साथ से कहा जाए छांटने के लिए क्या लोगे? धन नहीं लोगे? पक्का? और चरित्र चाहे आपका अच्छा रहे खराब, इससे मतलब नहीं, अच्छा रहना चाहिए सर। इसमें नंबर 1 पे क्या होगा? नंबर 1 पे क्या होगा? चरित्र। आंतरिक मन से कबूल करो इस बात को, ये नहीं कि सर बोल रहे इसलिए अगर चल के फिर धन लगेगा करने, है ना। चरित्र नंबर 1 पे क्या है? चरित्र। चरित्र गया तो फिर नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। अर्थात इंसान ने जन्म ले लिया है, उसका जैसा चरित्र एक बार समाज समझ गया, जान गया, आप ये जान लो कि फिर दोबारा इस जन्म में नहीं, इस जन्म उसका फिर चरित्र नहीं सुधर सकता, अगर कोई चरित्र का उचित व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर क्या है? स्वास्थ्य। यह भी जरूरी है। स्वास्थ्य अगर आपका ठीक है तो आप धन कमा देंगे, ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी के पास धन बहुत है, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? वो लिस्ट पकड़ा देता है, दवा के साथ साथ एक और लिस्ट पकड़ा देता है कि आपको क्या क्या नहीं खाना, क्या क्या नहीं खाना। स्वास्थ्य क्योंकि उनका ठीक नहीं है। और एक चीज और जान लो आप, जो जिसका जितना करीबी व्यक्ति है, जब उसका दूसरे का स्वास्थ्य जब गड़बड़ होता है, कुछ दिन उसकी सहायता या सहयोग करने की स्थिति बताता है, धीरे धीरे वो भी कहता है कि ये भगवान जल्दी से इनको उठा ले जाओ, हम कब तक इनका करेंगे, ठीक है ना, कब तक इनका करेंगे। समझ में आ रही बात? ये व्यवहारिक बात है। इसलिए हमें चरित्र पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चरित्र गया तो फिर नहीं आएगा। उसी तरह से स्वास्थ्य है, यह भी अगर चला गया तो इस धन का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास चरित्र है और हमारे पास स्वास्थ्य है तो धन भी पीछे पीछे आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। इसलिए धन की भी जरूरत है। पैसा भी बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। यह व्यक्ति के दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। और इसीलिए कहा गया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। इसलिए हम सबको विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हम सब अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ठीक है? हो गया।